भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चर्चा कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद से ही यह सवाल उठता रहा कि देश की आधी आबादी को सत्ता और नीति निर्माण में बराबर की भागीदारी क्यों नहीं मिल रही। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा, विज्ञान, सेना, खेल, व्यापार और प्रशासन, लेकिन जब बात संसद और विधानसभाओं की आती है तो उनकी संख्या हमेशा बहुत कम रही। इसी असमानता को दूर करने के लिए महिला आरक्षण की मांग वर्षों तक चलती रही। सबसे पहले इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से 1990 के दशक में उठाया गया। वर्ष 1992 और 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। यह भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में पहला बड़ा कदम था। इसके बाद लाखों महिलाएं स्थानीय राजनीति में आईं और नेतृत्व करने लगीं। संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने के लिए पहली बार महिला आरक्षण विधेयक वर्ष 1996 में पेश किया गया, लेकिन यह बिल पास नहीं हो सका। इसके बाद 1998, 1999, 2003 और 2008 में भी अलग अलग सरकारों ने इसे पेश करने की कोशिश की, लेकिन हर बार राजनीतिक सहमति की कमी के कारण मामला अटक गया। फिर एक बड़ा मोड़ आया वर्ष 2010 में, जब राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक को पास कर दिया। उस समय इसे ऐतिहासिक बताया गया, लेकिन लोकसभा में यह बिल पारित नहीं हो सका। इसके बाद कई वर्षों तक यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक फिर से पेश किया गया। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा ने इसे पास किया और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह कानून बन गया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। इस फैसले का पूरे देश में स्वागत हुआ। इसे महिलाओं के अधिकारों और लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया। लेकिन इसी खुशी के बीच एक बड़ा सवाल सामने आया, यह कानून लागू कब होगा? यहीं पर आता है दूसरा महत्वपूर्ण शब्द, परिसीमन, जिसे अंग्रेजी में डिलिमिटेशन कहा जाता है। बहुत से लोग इस शब्द को सुनते हैं, लेकिन इसका सही मतलब नहीं जानते। इसलिए पहले इसे सरल भाषा में समझते हैं। परिसीमन का अर्थ है चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का दोबारा निर्धारण करना। यानी किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें होंगी, किन इलाकों को मिलाकर नया निर्वाचन क्षेत्र बनेगा, कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षित होगा और कौन सी सीट सामान्य रहेगी, यह सब परिसीमन आयोग तय करता है। भारत में पहली बार परिसीमन प्रक्रिया 1952 के बाद शुरू हुई। इसके बाद 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग बनाए गए। आखिरी बड़ा परिसीमन आयोग वर्ष 2002 में गठित हुआ, जिसकी सिफारिशें वर्ष 2008 में लागू की गईं। यह प्रक्रिया 2001 की जनगणना पर आधारित थी, लेकिन उसके बाद देश बहुत बदल चुका है। वर्ष 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी। इसके बाद 2021 में नई जनगणना होनी थी, लेकिन विभिन्न कारणों से वह समय पर नहीं हो सकी। अब नई जनगणना का इंतजार है, क्योंकि उसके बाद ही अगला परिसीमन संभव माना जा रहा है। महिला आरक्षण कानून इसी परिसीमन से जुड़ा हुआ है। कानून में कहा गया है कि पहले नई जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और उसके बाद महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। यानी कौन सी सीट महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित होगी, यह परिसीमन के बाद तय किया जाएगा। यहीं से बहस और तेज हो जाती है।
कुछ लोगों का कहना है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना सही कदम नहीं है। उनका तर्क है कि अगर सरकार चाहती तो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इसे लागू किया जा सकता था। परिसीमन और जनगणना में समय लग सकता है, जिससे महिलाओं को वास्तविक लाभ मिलने में देरी होगी। वहीं सरकार और समर्थकों का कहना है कि अगर सीटों का नया बंटवारा होना है तो उसी समय आरक्षण लागू करना ज्यादा व्यवस्थित और न्यायसंगत होगा। इससे नई सीमाओं के अनुसार सीटें तय होंगी और प्रक्रिया साफ सुथरी रहेगी। अब इस मुद्दे का एक और राजनीतिक पहलू भी है। देश के कुछ दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने चिंता जताई है कि अगर भविष्य में सीटों का बंटवारा केवल जनसंख्या के आधार पर हुआ तो उत्तर भारत के ज्यादा आबादी वाले राज्यों को अधिक सीटें मिल सकती हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है, इसलिए उन्हें डर है कि कहीं उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम न हो जाए। दूसरी तरफ उत्तर भारत के कई राज्यों का मानना है कि जहां जनसंख्या ज्यादा है, वहां प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में होना चाहिए। यानी ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा सीटें भी होनी चाहिए। इस तरह महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा केवल महिलाओं के अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संघीय ढांचे, राज्यों के संतुलन, जनसंख्या नीति और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से भी जुड़ जाता है। अगर महिला आरक्षण पूरी तरह लागू होता है तो इसके बड़े प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला असर होगा महिलाओं की संख्या में बड़ा इजाफा। आज भी संसद में महिलाओं की संख्या कुल सीटों की तुलना में कम है, लेकिन आरक्षण लागू होने के बाद यह स्थिति बदल सकती है। दूसरा असर नीति निर्माण पर पड़ सकता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि जहां महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सुरक्षा, पोषण और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तीसरा असर सामाजिक सोच पर पड़ेगा। जब गांव, शहर, राज्य और देश की राजनीति में महिलाएं नेतृत्व करती दिखेंगी, तो समाज में लड़कियों को लेकर सोच भी बदलेगी। परिवारों में बेटियों को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। सिर्फ सीट आरक्षित कर देना काफी नहीं है। जरूरी है कि महिलाओं को राजनीतिक प्रशिक्षण मिले, संसाधन मिलें, स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर मिले और वे केवल प्रतीक बनकर न रह जाएं। पंचायत स्तर पर कई जगह देखा गया है कि सीट महिला के नाम पर होती है, लेकिन फैसले कोई और लेता है। ऐसी स्थिति बड़े स्तर पर न हो, इसके लिए मजबूत राजनीतिक संस्कृति चाहिए। इसके अलावा यह भी जरूरी होगा कि अलग अलग वर्गों की महिलाओं को अवसर मिले, ग्रामीण महिलाएं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं, युवा महिलाएं, ताकि प्रतिनिधित्व सचमुच व्यापक हो। आज वर्ष 2026 में देश की जनता एक ही सवाल पूछ रही है, जनगणना कब होगी? परिसीमन कब होगा? और महिलाओं को राजनीति में उनका 33% हक कब मिलेगा? यह मुद्दा केवल कानून का नहीं, बल्कि विश्वास का भी है। करोड़ों महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि जो वादा किया गया है, वह जमीन पर कब उतरेगा। भारतीय लोकतंत्र तब और मजबूत होगा, जब संसद और विधानसभाएं सच में देश की पूरी आबादी का चेहरा बनेंगी। जब वहां पुरुषों के साथ महिलाएं भी बराबरी से बैठेंगी, निर्णय लेंगी और भविष्य तय करेंगी। महिला आरक्षण और परिसीमन की यह कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है। यह समानता, अधिकार, प्रतिनिधित्व और नए भारत की कहानी है। अब देखना यह है कि यह सपना हकीकत कब बनता है।